मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज हम जिस विषय के ऊपर मनन करना चाहते हैं वो विषय है मसीही जीवन में दूसरों को क्षमा करने का नियम इतना क्यों महत्वपूर्ण है। द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें पढ़ेंगे और ये आपको मिलेगा मत्ती का 6वां अध्याय और उसके 9वें पद से लेकर के और 13 पद तक। ये वो प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाई कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से किया करना। मत्ती का 6वां अध्याय उसके 9 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम इस वचन को समझने से पहले प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस संध्या काल में हमें वचन की उस भेद भरी बातों को समझने के लिए अवसर दिया है जो कई बार हम प्रभु समझ नहीं पाते। इसलिए पवित्र आत्मा की हम अगुवाई चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोले, हमारे दिलों को खोले प्रभु, हमारी बुद्धि को खोले, ताकि हम प्रभु इस प्रार्थना के भेद को समझ सकें। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु आपको मिले और हमें इस योग्य बनाएं प्रभु कि हम जो आज सीखते हैं उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो, कबूल कर। आमीन। मत्ती के 18वें अध्याय में 21 और 22 पद के अंदर एक घटना है। और एक बार क्या हुआ कि पतरस ने यीशु मसीह से एक सवाल किया। पतरस ने यह पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो मैं इसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पतरस ने सवाल भी किया है और उत्तर भी पतरस ने ही दिया है। क्योंकि पतरस ये चाहता है कि यीशु मसीह उसके आंसर को अप्रूव कर दें। क्या सवाल किया है पतरस ने? हे प्रभु, मेरे भाई को मैं कितनी बार क्षमा करूं? यहीं रुकना चाहिए था उसको और सुनना चाहिए था कि उसका गुरु प्रभु यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है। लेकिन उसने अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या 7 बार तक? यीशु मसीह समझ गए कि इसके मन में अपने भाई को क्षमा करने की इच्छा तो है, क्योंकि जब ये मेरी संगति में आया है तो इसके मन में है कि ये अपने भाई को क्षमा करे, लेकिन एक सीमा ये निश्चित करना चाहता है कि मैं इसकी हां में हां मिला दूं और कहूं हां ठीक है, 7 बार तक ठीक है। कई बार हमारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं जब हम भी चाहते हैं कि जो बात हम कहना चाहते हैं
हमारा परमेश्वर उसको अप्रूव कर दे और हम लोगों से ये कह सकें कि देखो, ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। यहां पतरस यही चाहता है कि यीशु मसीह उसकी हां में हां मिला दें और कहें ठीक है 7 बार तक। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पतरस, 7 बार नहीं, 7 बार के 70 टाइम तक, 70 गुना तक तू क्षमा करता रहे। यीशु मसीह उससे कहना चाहते हैं, पतरस तू मेरे पीछे चलता है, पतरस तू मेरी शिक्षाओं से प्रभावित है, लेकिन फिर भी तेरा मन कठोर है। और मैं चाहता हूं कि 7 के 70 गुना तक जब तू क्षमा करेगा, बार बार तू एक व्यक्ति को क्षमा करता रहेगा, क्षमा करता रहेगा, क्षमा करता रहेगा, तो तेरे मन में भी, तेरे जीवन में भी, तेरे चरित्र में भी मेरे जैसा क्षमा करने का स्वभाव पैदा हो जाएगा। और यही यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके पीछे चलने वालों का स्वभाव भी वैसा हो जैसा यीशु मसीह का था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पीछे हम इसलिए चलते हैं कि हम उसकी जैसे बन जाएं। वो हमारा रोल मॉडल है, हम उसकी मानिंद बनना चाहते हैं। यीशु मसीह सिद्ध थे और वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाना चाहते हैं। इसलिए उनकी ये इच्छा है कि हम उनकी जैसा व्यवहार करें। और पतरस से उन्होंने कहा 7 बार तक नहीं, 7 बार के 70 बार तक। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा भी ऐसा ही चरित्र होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को एक सीमा तक क्षमा ना करें, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर हम ध्यान दें कि हमें कितनी बार उसको क्षमा करना है, करते रहना है, करते रहना है। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? पतरस ने 7 बार तक के लिए तो हाँ भरी कि प्रभु मैं 7 बार तक क्षमा करने को तैयार हूं, लेकिन मैं और आप अपने मनों में सोचें कि क्या हम 7 बार तक करते हैं किसी को क्षमा? क्या हमने 5 बार किसी को क्षमा किया है? क्या 3 बार किया है? हम में से बहुत से लोगों ने तो 1 बार भी क्षमा नहीं किया। फिर हम कैसे यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? मसीही जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हमेशा प्रभु के सामने खड़े होकर, उसकी वेदी के सामने खड़े होकर उससे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमने गलती की है, हे प्रभु हमने पाप किया है, हमें क्षमा करो। चुपचाप से एक कोने में खड़े होकर हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। और प्रभु ने हमें क्या प्रिविलेज दिया है कि हम अपने घर पर भी अकेले कमरे में चुपचाप प्रभु के पास जा सकते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दिए। यह प्रिविलेज पुराने नियम में नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति को जो इस बात को समझता था कि मैं पापी हूं, उसको परमेश्वर की वेदी के सामने याजकों के पास भेड़ बकरी या बलिदान के लिए जो पशु था उसको लेके जाना पड़ता था। और फिर याजक उसको बलि करते थे, तब उसके पाप क्षमा होते थे। लेकिन जितने लोग वहां उस आराधनालय में होते थे वो सब देखते थे कि ये व्यक्ति ने पाप किया है। अब सोचिए आप, आज अगर आप पाप करें और आज भी वो व्यवस्था हो कि मैं और आप जो हैं अपने पापों के लिए परमेश्वर के आराधनालय में उस वेदी के सामने उस पशु को लेके जाएं जिस पे बलि की जाए, तो सारे लोग मुझे और आपको देखेंगे कि ये कितने बड़े पापी हैं, ये छुपकर पाप करने वाले व्यक्ति हैं, और हम बेइज्जत होंगे। यीशु मसीह ने हमें उस बेइज्जती से बचाया है। यीशु मसीह ने स्वयं बेइज्जत हुए हैं। उस रात को जो गैथसेमनी के बाद की रात थी, यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत बेइज्जती सही। किसके लिए? मेरे और आपके लिए सही, ताकि हम बेइज्जत होने से बच जाएं। और आज ये प्रिविलेज है कि हम अकेले में भी उससे क्षमा की याचना करते हैं और वो हमें क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु उन सब को जो पश्चाताप करते हैं
और मन से क्षमा मांगते हैं उन्हें क्षमा भी कर देता है। मगर जब हमें दूसरों को क्षमा करने का अवसर मिलता है तो हम उन्हें क्षमा करने में पीछे क्यों हट जाते हैं? यह बात मुझे और आपको आज सोचनी चाहिए कि हम क्यों पीछे हट जाते हैं दूसरों को क्षमा करने में। इसका कारण है क्योंकि हमारे स्वभाव में प्रेम की कमी है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो हमें बार बार क्षमा करते हैं, लेकिन हम लोगों से सच्चा प्रेम नहीं करते जैसा सच्चा प्रेम यीशु मसीह करते थे। इसलिए हम लोगों को क्षमा करने के लिए उत्साहित भी नहीं होते और मौका पड़ता है तब भी हम क्षमा नहीं करते। याद है आपको यीशु मसीह ने पतरस को क्या जवाब दिया था? फिर मैं आपको यह स्मरण दिला रहा हूं, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार परंतु 7 के 70 बार माफ कर। यही तो सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह मुझे और आपको भी और पतरस के द्वारा कि जब तुम मुझे फॉलो करते हो तो ये जो क्षमा करने का मेरा स्वभाव है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो जाए। लेकिन हम किसको क्षमा करते हैं? जिससे हमारा मन मिला हुआ है, जिसको हम बहुत स्नेह करते प्रेम करते हैं। मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा किया है? याद कीजिए। आपके बच्चे बचपन से लेकर के बड़े हो गए, उन्होंने कितनी बार आपसे कहा है हमें क्षमा कर दीजिए पापा, हमें क्षमा कर दीजिए मम्मी, आई एम सॉरी, और आपने क्षमा किया है उन्हें। किसी पेरेंट को, किसी माता पिता को यह याद नहीं है कि उसने अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा किया है। अनगिनत बार हम क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। लेकिन जब दूसरों को क्षमा करने का मौका आता है तब हम उन्हें क्षमा करने से हिचकते हैं, बल्कि हम क्षमा नहीं करते क्योंकि हम उनसे सच्चा प्रेम नहीं करते। लेकिन बावजूद उसके हम प्रत्येक दिन प्रभु की प्रार्थना रोज बोलते हैं। और मैं जानता हूं कि आप जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, वो लॉर्ड्स प्रेयर हर रोज बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। और ये प्रार्थना हमें यीशु मसीह ने सिखाई है। मेरे साथ निकालिए, मत्ती का 6 अध्याय 9 से 13 पद हमने पढ़े, लेकिन आज हम 12वें पद के ऊपर फोकस करेंगे और इस पद से हम अपने जीवन को जांचेंगे कि जो हम बोलते हैं या जो हम कहते हैं, क्या मैं और आप उस पद के ऊपर स्थिर हैं? क्योंकि हम किसी मनुष्य के साथ ये बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रार्थना हम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं। वो प्रार्थना जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता है, उसने हमें सिखाई है। और 12वें पद में क्या लिखा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या आपने कभी इसकी गंभीरता को सोचा है कि हम कहते क्या हैं? हम प्रार्थना के समय बोलते क्या हैं? हमने क्या कहा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, यानी हम इस काम को कर चुके हैं। कभी आपने विचार किया लॉर्ड्स प्रेयर में हम बोल क्या रहे हैं? सोचिए इसको। और ये जो 12वां पद है, बेसिकली इट इज अ कंडीशन बिफोर गॉड। ये कंडीशनल प्रेयर है भाई। हमने कहा है परमेश्वर से कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे तो वहां पर वर्स जो 12 है, मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 12, वहां पर लिखा है फॉरगिव अस एज वी ऑल्सो हैव फॉरगिवन। फॉरगिव का क्या मतलब होता है? फॉरगिव का मतलब होता है हम क्षमा की विनती करते हैं। यह मर्सी पेटिशन है, क्षमा की विनती और मुआफी की अर्जी भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन फॉरगिवन का जो मतलब है, फॉरगिवन मीन्स हमने क्षमा कर दिया है। द वर्क हैज बीन डन, हमारी तरफ से हमने क्षमा कर दिया है। अब हम हे प्रभु तेरे पास आए हैं और तुझसे विनती करते हैं कि जैसे हमने अपने लोगों को क्षमा कर दिया, अब तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। हम तो पहले करके फिर आए हैं तेरे पास,
हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह ने जो ये प्रार्थना में सिखाई है, लॉर्ड्स प्रेयर, हम इसे रोज बोलते हैं क्योंकि ये हमें अच्छी लगती है। लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रेयर को सिखाने के बाद एक वार्निंग भी दी है, जो मुझे और आपको मैथ्यूस चैप्टर 6 वर्स 14 और 15 में मिलेगी। खोलिए इसको, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 14 और 15वां पद। देखिए यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने एक वार्निंग क्या दी है हमें। इसलिए 14वें पद में 14 वर्स, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो, ये तो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इट इज कंडीशन। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर तुमने अपने अपराधियों के अपराध क्षमा किए तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, और अगर तुमने अपने अपराधियों की अपराध क्षमा नहीं किए, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, गलती की है, तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। परमेश्वर पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, और बड़े खुश होकर आ जाते हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो गए। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम प्रार्थना मांगने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि प्रभु हमारे क्षमा कर दीजिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि भैया मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने क्षमा मांगी है, लेकिन उसको क्षमा कब मिलेगी? जब आप उसे क्षमा करोगे। यही बात परमेश्वर के साथ भी होती है। हम जब कहते हैं कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, तुरंत क्षमा नहीं मिलती। जब तक परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे, हमें क्षमा मिलेगी कैसे? हम मान कैसे लें कि हमें क्षमा मिल गई है? लेकिन हम तो खुश हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये बात बता के समझा दिया है कि अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया तो ये उम्मीद मत रखना परमेश्वर से कि तुम्हारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। और इस बात को कि हम जो इस समय के लोग हैं और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है। वो आपको मत्ती के 18वें अध्याय के 23 से 35वें पद मिलेगा। ये जो पैरेबल है वो हमारी आंखों को खोल देगा कि इस मत्ती के 6ठे अध्याय के 12वें पद में जो बात यीशु मसीह ने कही है वो हमें समझ में आई है या नहीं आई। इस पैरेबल को समझिए। ये पैरेबल क्या है? यीशु मसीह के एक घटना के रूप में सिखाते हैं कि देखो, एक बार एक राजा के पास बहुत सारे कर्मचारी थे, बहुत सारे दास थे, और वो अपने दासों को की सहायता भी करता था, उनकी मदद भी करता था और उनको उधार भी देता था। तो एक ऐसा दास था जिसको उसने 10,000 सिक्के कॉइन्स उधार दिए थे। एक बार राजा ने अपना हिसाब किताब ठीक करना शुरू किया तो उसको मालूम हुआ कि उसका एक दास है जिसके पास 10,000 कॉइन्स ड्यू हैं। तब तो राजा ने बुलाया कि भाई तुम्हारे पे 10,000 सिक्के बकाया निकलते हैं, जमा कराओ। लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो रोया, गिड़गिड़ाया और उसने कहा, प्रभु मैं ज़रूर स्वामी, मैं इसको भर दूंगा। और गड़गड़ाया, वो रोया। उसके रोने से, गिड़गिड़ाने से उसके स्वामी को मालूम हो गया कि ये इस 10,000 कॉइन्स को भर नहीं सकता। इसलिए उसने उसके 10,000 कॉइन्स, उसका जो लोन था, वो उसको क्षमा कर दिया। लेकिन जब यही दास क्षमा प्राप्त करने के बाहर राजा के महल से बाहर आया, राजा के न्याय सिंहासन के सामने से बाहर आया, तो उसको उसका एक मित्र मिला जिस पर वो सिर्फ 100 कॉइन्स मांगता था। यानी उसने अपने एक मित्र को 100 कॉइन्स उधार दिए थे। उसने उसको पकड़ लिया और उससे क्या कहा, मेरे 100 कॉइन्स वापस करो।
उसने कहा देख भाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं ज़रूर तुझे दे दूंगा। बोले नहीं, अगर तुम अभी का भी नहीं दोगे मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अब उस बेचारे गरीब के पास थे नहीं 100 सिक्के। उसने कहा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसने जिसके 10,000 कॉइन्स क्षमा किए गए थे उसने उसकी बात नहीं मानी और उसको ले जाकर जेल में डाल दिया। अब ये बात फैल गई दूसरे सेवकों के बीच में भी कि इसने अपने एक मित्र को, जिसने 100 कॉइन्स उसको रीपे नहीं किए थे, उसको जेल में डलवा दिया। तो ये बात उसके स्वामी के कान में चली गई। अब देखिए मैथ्यूस चैप्टर 18 वर्स 32 में क्या लिखा है। उन्होंने, राजा ने या स्वामी ने उस दास को बुलाया जिसके 10,000 उसने क्षमा किए थे और उसको क्या कहा, हे दुष्ट दास। देखिए राजा का टोन बदल गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है यू विकेट सर्वेंट। बहुत ही गंभीर बात है। अगर हमसे परमेश्वर ही कहे, हम भी कहते हैं कि प्रभु हम तेरे दास हैं, और परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर हमसे कहे कि हे दुष्ट दास, तू हमेशा आ जाता है माफी मांगने के लिए और जो मैं तुझे कहता हूं वो तू नहीं करता, तो ये आपको सुनने में कैसा लगेगा? बहुत खराब, बहुत खतरनाक। ये लैंग्वेज कितनी गजब की है। ये वार्निंग नहीं देती मुझे और आपको। देखिए क्या लिखा है इंग्लिश के बाइबल में, बहुत अच्छे से लिखा है। NIV का जो वर्जन है इंग्लिश का, उसमें लिखा है ही सेड। कौन? स्वामी ने उस दास से जिसको 10,000 क्षमा किए थे उसको क्या कहा? ही सेड आई कैंसल्ड ऑल दैट डेट ऑफ योर्स बिकॉज यू बेग्ड मी टू। बेग्ड क्या है इसका मतलब? तूने मुझसे भीख मांगी। अगर हम हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां इसकी गंभीरता को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है हे दुष्ट दास, तूने मुझसे क्षमा की विनती करी। विनती करी इज अ कैजुअल, कि हाँ भाई विनती करी कि हाँ मुझे माफ कर देना, और मैंने, लेकिन नहीं, यहां जो बात लिखी हुई है इंग्लिश में कि तूने मेरे सामने क्षमा की भीख मांगी कि मुझे क्षमा कर दे। तू इतना डर गया था कि मैं तुझे वहां फेंक दूंगा जहां से तू वापस नहीं आ सकता। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इसकी गंभीरता को समझो। मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों हमें वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुमने लोगों के अपराध क्षमा नहीं करे तो तुम्हारे को भी क्षमा नहीं मिलेगी। क्योंकि दो जगह हैं, एक जगह तो है नरक और एक जगह है स्वर्ग। स्वर्ग और नरक का जो उदाहरण है वो ये है कि नरक से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता और स्वर्ग के कोई नरक में नहीं जा सकता। एक बार यीशु मसीह ने अपना एक उदाहरण देकर इस बात को कहा था कि सच्ची घटना बताई थी उन्होंने। और जब वो कहते हैं अधोलोक के अंदर एक व्यक्ति है जो भिखारी था, लाजर था उसका नाम, वो अब्राहम की गोद में था। और एक धनवान व्यक्ति था जिसने बहुत धन कमाया था, वो नरक की आग में था। तो नरक की आग में इतनी आग थी, इतनी जलन थी कि वहां से उसने अब्राहम को आवाज दी कि हे पिता अब्राहम, आप लाजर को भेज दीजिए, मैं तड़प रहा हूं यहां पर। और लाजर सिर्फ इतना करे कि अपनी उंगली में पानी को जरा सा डुबोकर मेरी जुबान पर रखे ताकि मैं थोड़ी शांति पाऊं। तो अब्राहम ने क्या कहा था? तेरे और हमारे बीच में एक इतनी बड़ी खाई है कि ना तो हम तेरे पास आ सकते हैं और ना कोई तुम्हारे यहां से हमारे पास आ सकता है। अब तेरे को कोई मदद नहीं मिल सकती। तो सोचिए कि वो जगह कैसी होगी जहां पूरे समय नरक के अंदर जलना पड़ेगा। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूं, आज आप करके देखिए इस बात को। आप ऐसा करिए, एक कैंडल जलाइए। एक कैंडल को आप जलाइए, जो हम बर्थडे वगैरह में जलाते हैं, छोटी सी कैंडल कोई भी होगी सबके घर में, आप जलाइए उसको। और एक हाथ में आप घड़ी ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, घड़ी को स्टार्ट कीजिए और उस कैंडल को, जलती हुई कैंडल के ऊपर आप अपना हाथ रख दीजिए और घड़ी में देखिए कि आप कितने सेकंड तक उस हाथ को उस कैंडल के ऊपर जला सकते हो। वो जलना चाहिए, कैंडल के ऊपर नहीं रखना है, कैंडल छूनी चाहिए आपकी। आप देखोगे
कि क्या आप 1 मिनट तक रख सकते हो, 60 सेकंड्स? क्या आप 30 सेकंड रख सकते हो? क्या आप 15 सेकंड रख सकते हो, 10 सेकंड रख सकते हो, 5 सेकंड रख सकते हो? क्या आप 1 सेकंड रख सकते हो? कितनी आपकी सामर्थ्य है आग में जलने की। और आपको मालूम होगा 1 सेकंड आप उसके ऊपर अपना हाथ नहीं रख सकते। आप करके देखना ये प्रैक्टिकल, आपको पता पड़ेगा कि जब मैं और आपके पाप क्षमा नहीं होंगे और हम नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, जहां हमें जलना है, वहां क्या स्थिति होगी। ये बात वो समझ गया कि अगर राजा ने, मेरे स्वामी ने मुझे कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो मैं फिर दोबारा वहां से बाहर नहीं निकल सकूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो याद रखना हम स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते होंगे कि आपने विश्वास किया है और आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपके स्वर्ग के अंदर सीट जमा हो गई है और आप स्वर्ग में चले जाओगे। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो आपको मीठी गोलियां खिलाऊं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि स्वर्ग में प्रवेश इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है 2 मार्ग हैं, एक तो चौड़ा मार्ग है जिस पे बहुत लोग चल रहे हैं और एक सकड़ा मार्ग है। और यीशु मसीह ने कहा है कि सकड़े मार्ग से अनंत जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करो, क्योंकि थोड़े हैं जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमें एक पाप भी पाया गया, हम उस जगह नहीं जा सकेंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है। और क्या कहा था यीशु मसीह ने उस लड़के से? याद है आपको एक लड़वा, मरकुस के 4 अध्याय में ये बात लिखी है। एक लड़का भागा भागा यीशु मसीह के पास आया और बोलने लगा, हे प्रभु, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर प्रेम किया और उससे पूछा, क्या तू आज्ञाओं को मानता है, व्यवस्था पे चलता है? उसने बहुत लंबी लंबी बातें करी। तो यीशु मसीह ने उसकी तरफ देख के क्या कहा था? तुझ में एक बात की घटी है, एक, 99 तेरे में खूबियां हैं, लेकिन एक चीज की तुझ में कमी है, और एक कमी लेकर, एक पाप लेकर तू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 99 खूबियां हो सकती हैं, लेकिन 99 नंबर लाने वाला भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। कितना कठिन है स्वर्ग में प्रवेश करना, ये मुझे और आपको समझना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें जब 35 वर्ष है, 35वां वर्ष, देखिए मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35, वहां यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए मेरा पिता जो स्वर्ग में है उन सबको जो अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेंगे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम में से जो अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा। ये मन से क्षमा करना क्या हो गया भाई? हम तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने भाई को मन से क्षमा नहीं किया तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अब ये एक और कंडीशन है। ये क्या चीज है ये समझ लीजिए। कई बार हम लोगों को क्षमा करते हैं, कोई भाई या बहन हमसे आके अकेले में कहता, भैया मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हम कहते हैं जा आगे मत करना। कभी कभी कुछ लोग हमसे सबके सामने भी माफी मांगते हैं, तब तो हम बड़े ऊंचे हो जाते हैं कि देखो हम क्षमा करने वाले लोग हैं, हम कहते हैं जा क्षमा किया तुझे, लेकिन हम उसे भूलते नहीं हैं। 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी जब हम लोगों की फैमिली गैदरिंग्स होती है या हम कहीं इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, या वो व्यक्ति हमें मिलता है, तो हम कभी कभी तो कह देते हैं, कोई बात होती है कि मैंने तुझे क्षमा किया था, उस समय तूने ये गलती करी थी तो मैंने तेरे को माफ़ किया था। अगर हम मुंह से भी नहीं कहते हैं तो मन में उस व्यक्ति को देख के कहते हैं ये वही व्यक्ति है, इसको मैंने क्षमा किया था। यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं कि 3 साल पहले तुमने किसी को क्षमा कर दिया, आज भी तुम्हें याद क्यों है ये बात कि तुमने उसको क्षमा किया था? यह है मन से नहीं क्षमा करना। तुमने अगर उसको मन से क्षमा कर दिया तो आज 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी तुम्हें याद कैसे है कि इसने मेरी गलती की थी, ये मेरे पास आया था, इसने मुझे सॉरी कहा था और मैंने इसको क्षमा कर दिया था। क्यों याद है? क्योंकि तूने मन से क्षमा नहीं किया। मैं फिर आपको वो उदाहरण देना चाहता हूं जो आपके बच्चों का। आपके बच्चों ने बचपन से लेकर आपकी बहुत अपराध किए, बहुत गलतियां की हैं,
और एवरी टाइम उन्होंने आपसे आके कहा सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। आप में से कितने लोगों को याद है कि आपके बच्चों ने कितनी गलतियां की हैं? काउंट कर सकते हो? नंबर्स याद है आपको? नहीं है ना? आपने उनको 7 के 70 गुना माफ़ किया। क्या आपको ये याद है कि आपने किस वजह से उनको माफ़ किया था? क्या गलती उन्होंने करी थी? याद है आपको? आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनको मन से क्षमा किया है। ये डिफरेंस है जो मुझे और आपको यीशु मसीह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम मन से क्षमा नहीं करेंगे तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं कि हमारा परमेश्वर भी हमें मन से क्षमा नहीं करेगा। आज हम सबके सामने एक सवाल है, क्या हमारी लाइफ में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है, एक व्यक्ति भी जिसे हमने क्षमा नहीं किया है? आज रात को जब आप अपने बिस्तर पे जाते हो, और हम सबकी ये आदत है कि जब हम अपने सोने के लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और हम उससे मीठी नींद मांगते हैं। आप याद करिए, आंख बंद करके पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु मुझे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाइए जिसे मैंने क्षमा नहीं किया है। पवित्र आत्मा आपको उसका चेहरा दिखाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है तो आज क्षमा करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पैरेबल को याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो मत्ती के 18वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, और सोचना कि क्या किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। सोचिए, क्या किसी कुलीग ने आपके खिलाफ, किसी रिश्तेदार ने, किसी मंडली के व्यक्ति ने आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई हैं, आपके खिलाफ झूठी बातें कही हैं, झूठी चर्चाएं की ताकि आपको डिमोरलाइज किया जाए, ताकि आपकी बदनामी हो? क्या आप पर किसी साथी ने झूठा केस दर्ज किया है? क्या किया है जिसकी वजह से आपका दिल दुखी है और आपने उसको आज तक क्षमा नहीं किया और आप बैठे हो? कई बार तो हम इतने नाराज हो जाते हैं किसी व्यक्ति से कि हम ये सोचने लगते हैं और कह देते हैं, हम तो इस व्यक्ति को, तो मैं इसको तो कभी क्षमा नहीं करूं, कुछ भी हो जाए। मैंने लोगों से सुना है सुनते हुए, भैया आप हमेशा कहते हो यीशु मसीह ने क्षमा करने के लिए कहा है, क्षमा करो, मैं नरक में भी चला जाऊं ना तो अभी इसको तो क्षमा नहीं करूं। हमारा हृदय कितना कठोर है, और कठोर क्यों है ये हमें समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग कहते हैं, देखिए पतरस ने क्या कहा था यीशु मसीह से, अगर मेरा भाई आकर मुझसे क्षमा मांगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो मेरे पास जब वो व्यक्ति आया ही नहीं तो मैं उसे क्षमा कैसे करता? मैं हमेशा इस बात के लिए चिताता हूं, हम किसको फॉलो करते हैं? पतरस को फॉलो करते हैं या यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? पतरस की बात को आपने पकड़ ली और यीशु मसीह की बात को आप महत्व नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? आप कहते हो यीशु मसीह मेरा लीडर है, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, तो यीशु मसीह की शिक्षाएं क्यों नहीं है आपके जीवन में? क्यों नहीं है? आज मुझे और आपको समझना है। यीशु मसीह ने उनको भी क्षमा किया जिन्होंने यीशु मसीह से कभी माफी नहीं मांगी। मैं आपको गत्समनी बाग पर लेके जाता हूं, वहां से लेकर के यीशु मसीह को जो सताया गया पिलातुस के भवन में, और उसको ठट्टे में उड़ाया गया, रास्ते में उसको सताया गया, उसको कीलें ठोकी गई, क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर जब वो चढ़ा हुआ था, नीचे जो लोग खड़े थे उन्होंने उसकी ठट्टे करी, कितना उसको अनशंड बोला। किसी ने माफी मांगी उससे? एक व्यक्ति ने उससे ये नहीं कहा कि यीशु मसीह हमने तेरे साथ गलती कर दी, हमें माफ कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने जब मुंह खोला सबसे पहले तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे प्रभु, हे पिता, इनको क्षमा कर। हम लोग जब 7 वाणी सुनते हैं, 7 कलमे सुनते हैं, 7 वर्ड्स फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द सलीब से 7 वचन सुनते हैं, क्रॉस से 7 वर्ड्स सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। गुड फ्राइडे को हमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने यीशु मसीह से उस समय कहा हो कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध बड़ा अत्याचार किया, अपराध किया है, तो हमें क्षमा कर। लेकिन यीशु मसीह ने पहले उनको क्षमा किया, उसके बाद अपने पिता से कहा कि पिता मैं इनको क्षमा कर चुका हूं, मैं ये विनती करता हूं कि तू भी इनको क्षमा कर। ये चरित्र मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
यीशु मसीह ने यही वार्निंग मुझे दी है कि यदि एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। ये बात इस पैरेबल के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज समझा दी है। इस दास को जिसके 10,000 कॉइन्स क्षमा किए गए थे, जिसने 100 कॉइन्स अपने साथी के क्षमा नहीं किए थे, उसको राजा ने क्या आदेश दिया था उसके लिए। देखिए मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 24, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर आयत है ये। मत्ती का 18वां अध्याय और उसका 34 वर्स। यहां लिखा है, 33 वर्ष से हम पढ़ेंगे। 33 देखिए क्या लिखा है। प्रभु कहते हैं, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए था। यीशु मसीह ने उससे पूछा, जब मैंने तेरे अपराध क्षमा कर दिए तुझे नहीं करने चाहिए थे उसके। यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी ये पूछेंगे जिस दिन हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे कि जब मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम्हें भी करने चाहिए थे ना, तुमने क्यों नहीं किए बताओ मुझे। और 34वां पद देखिए, यहां लिखा है, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। ये क्या वर्ड्स है, मैं आपको इसको भी बताना चाहता हूं। यहां यीशु मसीह एक और वार्निंग दे रहे हैं। राजा ने क्या किया, इस स्वामी ने उसे दंड देने वालों के हाथ में दे दिया। ये दंड देने वाले कौन हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? जब हम अपने लोगों को क्षमा नहीं करते हैं ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब हम उनको जिन्होंने हमारा अपराध किया है उनको क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे चारों तरफ से उस हैज को, उस घेरे को, जो उसने सुरक्षा का एक कवच हमें दिया है, जैसा उसने अय्यूब को दे रखा था। याद है ना आपको, अय्यूब को जब तक शैतान टच नहीं कर सका, जब तक कि यीशु परमेश्वर ने उसके चारों तरफ से वो हैज नहीं हटा दी। अय्यूब के चारों तरफ एक घेरा था, उसको हटवाने के लिए शैतान ने कहा तो इसको हटा, उसके बाद में इसको छूऊंगा। तो ये एक सुरक्षा का घेरा जिसकी वजह से आपके ऊपर बीमारियां नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, सताव नहीं आते, ये आपके पास से आपका परमेश्वर हटा लेगा। और जब ये सर्कल आपके चारों तरफ से हट जाएगा तब वही परमेश्वर अशुद्ध शक्तियों को, जो शैतानी शक्तियां हैं, उनको इस बात की परमिशन देगा कि वो आपको सताएं। यहां पर क्या लिखा है, स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। ये वो दंड देने वाली आत्माएं शैतान की हैं जिनको परमेश्वर ये परमिट करेगा कि क्योंकि इसने दूसरों को क्षमा नहीं किया है इसलिए अब तुम इसको सताओ। और फिर आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। कभी आप बीमार रहोगे घर में, कभी आपकी वाइफ बीमार रहेगी, कभी आपके पापा बीमार हो जाएंगे, पापा ठीक होंगे तो मम्मी बीमार हो जाएंगी, मम्मी ठीक होंगी तो बेटा बीमार हो जाएगा, बेटा ठीक हो तो आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी। और सताव तो आपके ऊपर इतना बढ़ेगा कि आप सब कुछ ठीक करके थोड़ा सही होगे, आपका बेटा कहीं एक्सीडेंट करके आ जाएगा। अब आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसमें पैसे लगेंगे आपके। बेटा जिसको एक्सीडेंट करके आ गया उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो पुलिस केस लड़ो, वकील को दो। आपके ऊपर परेशानियां ही परेशानियां, एक परेशानी हटेगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी हटेगी तीसरी हट जाएगी। आप कहोगे हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने लोगों को क्षमा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने वो सुरक्षा का घेरा आपके पास से हटाकर उन अशुद्ध शक्तियों को, जो सताने वाली आत्माएं हैं, उनको परमिशन दी है कि वो आपको सताएं। ये बात यहां लिखी हुई है कि परमेश्वर ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक आप लोगों को क्षमा नहीं करोगे तब तक ये दंड आपको बराबर मिलता रहेगा। और ये कई परिवारों की हालत है कि उनके घर से समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां जाती नहीं है, और वो हमेशा कहते हैं हम इतनी दुआएं करते हैं, खुदा सुनता ही नहीं। सुनेगा कहां से? आप तो अपने तरीके का जीवन व्यतीत करते हो, आप कहां सुनते हो उसकी? आप तो अच्छे अच्छे संदेश सुनते हो, मीठे मीठी जो बातें लोग करते हैं। मन के अंदर तो हमने बहुत सारी समस्याएं फैला रखी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी आप सुन लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में एक भी पाप नहीं है। तो
पाप है कहां? पाप नरक में है। लेकिन नरक में एक चीज और है, नरक में पाप करने वाला व्यक्ति है लेकिन उसकी क्षमा नहीं है। यानी नरक में जो व्यक्ति जाएगा उसको क्षमा नहीं मिलेगी। फिर वो वहां से कितना भी चिल्लाए नरक में से कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, वहां क्षमा नहीं होगी। यानी नरक वो स्थान है जहां क्षमा नहीं है। यदि आप संसार में रहते हुए अपने मन में दूसरों के लिए क्षमा नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनिए, यदि आप संसार में जीवित रहते हुए दूसरों के लिए क्षमा नहीं रखेंगे तो आपने इस संसार में जीवित रहते हुए अपने मन में एक छोटा सा नरक बना लिया है। नरक वो जगह है ना जहां क्षमा नहीं मिलती, जहां से क्षमा नहीं मिलेगी। और आपका हृदय भी वही जगह है जहां से आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया, तो ये वही स्थान है जहां से क्षमा नहीं मिलती। ये वही जगह है जो नरक है। आपने भी अपने हृदय में एक नरक बना रखा है जहां से आप लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, और ये नरक लेकर आप घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। आप लोगों को दिखाने के लिए आप धर्म के काम कर रहे हो। लोग आपका आउटर लुक देख रहे हैं, अरे कितने अच्छे हैं भैया, खूब दुआएं करते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, बहुत से लोग तो संदेश भी देते हैं, लेकिन मन में उनके एक नरक उन्होंने छिपा रखा है। क्या है वो नरक? वो स्थान जहां से क्षमा नहीं दी जाती, वो नरक है। समझ लीजिए इसको आप। नरक वो स्थान है जहां से क्षमा हमें नहीं मिलेगी। और अगर आपके हृदय के कोने में, आपके दिल के एक छोटे से स्थान के अंदर वो स्थान है जहां से आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तो वो नरक का ही हिस्सा है जो आप पूरे जीवन भर लेकर इस संसार में घूमते रहते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखना आप इस बात को कि भजनकार मुझसे और आपको एक बात समझा देता है। उस समय भजनकार ने क्या कहा था कि मुझसे बड़ी भूल हुई है प्रभु, अरे मेरे से तो गुप्त में बहुत सारे पाप हुए हैं, और ऐसे पाप हैं जो मेरे हृदय में छिपे हुए हैं, वो गुप्त पाप जिनको मैं भी भूल गया हूं, जिनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं उनको जानता भी नहीं हूं। भजन संहिता 19 का 12वां पद देखिए। यहां पर भजनकार ने एक मार्गदर्शन मुझे और आपको दिया है। भजन कब लिखा गया, लेकिन आज मेरे और आपके लिए एक मार्गदर्शन है। भजन 19 साम 19 वर्स 12, भजनकार कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मैं और आप भी जब भूल चूक करते हैं, हम नहीं समझते हैं हमारी भूल चूकों को। हम ये भी नहीं समझते हैं कि हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनकी हमने क्षमा नहीं मांगी। भूल गए हैं हम उन पापों को, और हम तो अपने आप को अच्छा समझते हैं। भजनकार कहते हैं, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, इसलिए हमें यह प्रार्थना करनी है जो भजनकार पार्ट बी में कहते हैं, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, हे मेरे परमेश्वर। अरे आज मैंने जान लिया है कि मेरे कुछ गुप्त में पाप हुए हैं जो मुझे याद नहीं है, जो छिपे हुए हैं। मैं तेरे पास आया हूं विनती करने, मेरे गुप्त में छिपे हुए पापों को हे मेरे परमेश्वर क्षमा कर। भजन संहिता 19 उसका 12वां पद, भजनकार कहता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर। और यीशु मसीह ने हमें यही समझाया है, क्षमा करो उसी तरह जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें क्षमा किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही यदि आपको याद आ जाता है कि आपने एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, आज ही उसको क्षमा करना, क्योंकि हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का अंतिम दिन हो। आप ये मत सोचना कि कल सुबह उठ के मैं उसके पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। आज फोन उठाकर उससे क्षमा मांग लेना या उससे क्षमा कर देना। अगर आपने गलती मांग ली, क्षमा मांग लीजिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन नरक में जाने से आप बच जाएंगे। और अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो उससे तुरंत क्षमा कर दो। प्रभु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मन को साफ कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके मन को बहुत शांति होगी। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है। इब्रानियों के खत में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो, मत करना कठोर। अगर आपको याद आता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा कर देना, ताकि जो प्रार्थना आज आप रात को करोगे, प्रभु की प्रार्थना करे बिगर तो हम सोते नहीं हैं।
तो जब आप प्रार्थना करोगे तो ये जो मत्ती का 6वां अध्याय उसका 12वां पद है कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, तब आप इसे क्लेम कर सकते हो। वरना मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे खुशी खुशी, तो हम कहेंगे हमने तो हमारे हर अपराधों को क्षमा किया। तब परमेश्वर हमें वो अपराध दिखाएंगे जो हमने बचपन से लेकर के आज तक किए हैं, और ये अपराध हमारे वापस आ जाएंगे। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये बात मैंने कहां से सीखी है? क्योंकि जब आपने देखा कि जिस स्वामी ने 10,000 कॉइन्स उसके क्षमा किए थे, जब उसने 100 कॉइन क्षमा नहीं किए, तो परमेश्वर ने क्या कहा उसके स्वामी ने कि जब तक ये 10,000 कॉइन्स ना भर दे तब तक ये जेल में रहेगा, प्रताड़ित रहेगा। यानी वो जो 10,000 कॉइन्स थे जो क्षमा हो चुके थे वो वापस उसके अकाउंट में आ गए। यानी परमेश्वर, उसके स्वामी ने उसको ये कहा कि मैंने तुझे क्षमा तो कर दिया था, पर क्योंकि तूने 100 कॉइन्स क्षमा नहीं करे अपने साथी के, इसलिए अब तुझे वो 10,000 कॉइन्स वापस भरने पड़ेंगे। तो जो मार्गदर्शन यहां से मुझे और आपको मिलता है यीशु मसीह की इस पैरेबल से, कि याद रखना कि अगर तुमने किसी का एक अपराध भी क्षमा नहीं किया तो जितने अपराध तुम्हारे हैं वो सब के सब वापस तुम्हारे सिर के ऊपर आ जाएंगे, और परमेश्वर उस दिन तुम्हें दिखाएगा कि देखो ये तुम्हारे अपराध हैं जो बचपन से तुमने आज तक किए। और आप कहोगे कि प्रभु मैंने तो हर बार इसके लिए क्षमा मांगी। प्रभु कहेंगे मैं तो क्षमा करना चाहता था, परमेश्वर कहेंगे मैं क्षमा करना चाहता था, लेकिन हर बार तूने रोज प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैं जैसे अपने अपराधियों को पहले मैं करूंगा, तू रोज क्या कहा है, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो मैं तो चाहता था कि तेरे अपराधों को क्षमा करूं क्योंकि तू मुझसे क्षमा मांगता था, लेकिन तूने क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं मजबूर था, क्योंकि तूने कंडीशनल प्रेयर करी, तूने मेरे सामने कंडीशन रखी कि जैसे मैं करूं वैसे तू करना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पद को अपने सामने रखना और अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ना हो जिसको आपने आज तक क्षमा नहीं किया है, आज करना, वरना जितने अपराध आपने किए हैं ये सारे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। और ये सबसे खतरनाक आयत है जो मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं इसके भेद को समझा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसी वक्त अपने सारे लोगों को क्षमा किया। किसी के लिए मेरे मन में कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे भी क्षमा करे। आप भी अपने मन से सबको क्षमा कर देना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अपराध आप क्षमा ना करो, वरना यह संदेश आपके जीवन में फलवंत नहीं होगा और परमेश्वर की ओर से आपको आशीष नहीं मिलेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये संदेश आज शाम को आपके लिए दिया है। जो भी सुन रहे हैं वो इससे आशीष पाएंगे। और आप ये विनती कीजिए कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का दर्शन मुझे दे, ताकि इन भेद भरी बातों को मैं समझ सकूं और अपने जीवन को आपसे क्षमा प्राप्त कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हमने क्षमा के उस भेद को समझ लिया है प्रभु, और हम अपने मन को आज साफ करते हैं। हम अपने मन से हमारे भाई बहन, हमारे प्रिय, हर एक उस व्यक्ति को जिसने कहीं ना कहीं हमारा मन दुखाया है, हमारे विरुद्ध पाप किया है, अपराध किया है, हम उसको मन से क्षमा करते हैं और फिर हम आपके पास आते हैं कि आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। और हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि आप दया कर देंगे और हमें क्षमा करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि ये हम सब के जीवन में संदेश आशीष पाए। सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।